बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसी वर्ष का, इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। यदि हम पेपर की बात कर ले तो आपके समाज शास्त्र का पेपर है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सोसाइटी इन इंडिया। पेपर का आपका टाइटल रहेगा, इसमें उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड जो है चेंज के बारे में हम समझेंगे। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा सभी विश्वविद्यालय में, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी और पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आयोजित कराया जाएगा। मैंने इसका एक और भी मॉडल पेपर जो मैंने खुद अपने जो है विद हैंड राइटिंग के माध्यम से उसको मैंने लिखा है और उसको भी मैंने सॉल्व किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यदि आप सर्च करोगे बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 करके तो शायद आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसको भी एक बार आपको देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन उसमें आपके दिए हुए हैं उनको भी एक बार आपको देख लेना है। यदि यही वीडियो आप देख के जाते तो आप पास इसमें बिल्कुल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप चाहते कि मेरा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, तो उसको भी आपको देख लेना है। मैं आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा या फिर मेरे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके, आप जाकर उसको जरूर आपको वॉच कर लेना है। चलेगा, बहुत ही तेज गति से हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सेक्शन के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें टोटल आपके जो है 10 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने पूछे जाएं, सभी जो कि सेक्शन ए जो होता है इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य रहता है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि नगर किसे कहते हैं, तो इसमें जो है गांव किसे कहते हैं, शहर किसे कहते हैं, और एक शब्द क्वेश्चन में पूछा था कि कस्बा। कस्बा, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम में कोई ना कोई इसमें से दो आपके एग्जाम में फंसेंगे। गांव किसे कहते हैं, कस्बा किसे कहते हैं, इसका जो है नगर यानी जो है शहर किसे कहते हैं। तो तीनों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे यहाँ से। तो गांव क्या होता है, गांव के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। गांव जो होता है, गांव एक जो है छोटी मानव बस्ती होती, मानव बस्ती कह लो या फिर समुदाय कह लो, जो एक बस्ती या से जो है से बड़ी है और शहर से छोटी होती है। तो बस्ती जो होती है, तो बस्ती क्या होता है, आपने देखा होगा जो झोपड़पट्टियाँ क्या बनाकर रहते हैं, तो वो बस्ती होती, ठीक है। तो ये बस्ती से थोड़ा सा जो है बड़ा होता है, यानी जो है गांव जो होता है थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। इसमें कम से कम कुछ 100 से लेकर 1000 तक की आबादी इसमें रहती है। और ये जो है आपके कस्बा से छोटा होता है गांव, और शहर से भी गांव जो है छोटा होता है। और जहाँ लोगों की संख्या जो है कुछ 100 से लेकर जो है 1000 तक होती है, इसी को हम गांव कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और भी नीचे इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि गांव को एक जो है छोटी मानव बस्ती या समुदाय के रूप में जो परिभाषित किया जा सकता है, जो शहर से छोटी होती है और कस्बा से भी छोटी होती है। और गांव में रहने वाले लोगों की संख्या जो है आमतौर पर कुछ 100 से लेकर जो है 1000 तक की होती है। मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था। फिर यहाँ से हम कस्बा के बारे में देखेंगे, कस्बा किसे कहते हैं। कस्बा जो होती है गांव और जो आपका सिटी होता है, जो शहर होता है, इसकी बीच की इकाई होती है। ये आपका जो गांव होता है, ठीक है, गांव के बाद आपका कस्बा आता है। कस्बा चूंकि गांव से ज़्यादा इसकी आबादी होती है, उसके बाद आपका आता है शहर, जिसको हम सिटी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिटी, शहर या फिर नगर, नगर कह लो शहर कर लो, एक ही बात है। तो कस्बा क्या है, ये गांव, गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है, इसी को हम कहते हैं कस्बा, ठीक है। ग- कस्बा जो होता है गांव से बड़ा, शहर से छोटा, एक जो है मानव बस्तियों का एक प्रकार होता है। और जबकि शहर एक जो है बड़ी और आर्थिक आबादी वाली बस्ती होती है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। यहाँ से कस्बा के बारे में यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, जैसे कि इसकी जो है विशेषता भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो कस्बा होता है या गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है, इस तरह से इसकी विशेषता आपको लिख देना है। और इसमें जो है जो विकसित बुनियादी ढांचा जो है होता है, क्योंकि विकसित बुनियादी ढांचा का मतलब यह होता है जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, तो इसमें गांव से ज़्यादा होती है, लेकिन शहर से कम इसमें जो है स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। सबसे कम स्वास्थ्य सेवाएं गांव में होती हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कस्बा में होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं वो जो है शहर में होती हैं, ठीक है, आपके नगर में होती हैं। यह एक जो है शहर क्षेत्र के रूप में आधिकारिक तौर पर चिन्हित होता है, लेकिन जो है बहुत बड़ा नहीं होता है। यानी जो आपका होता है कस्बा, ये शहर से छोटा ही होता है। और कस्बे में जो है अक्सर नगर पालिका या जो है नगर निगम होते हैं। कस्बा आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ कस्बा होगा तो उसमें जो है जो नगर निगम का जो, वैसे तो नगर पालिका उसमें होती है, ठीक है।
तो उसका जो है इलेक्शन अलग होता है। आपने देखा होगा जैसे कि ग्रामीण में जो होता है, जो गांव होता है, तो इसमें कुछ गांव जुड़े रहते हैं, लेकिन कस्बा का खुद एक जो कि उसका चेयरमैन होता है, तो उसका एक अलग इलेक्शन होता है, और जो स्थानीय सरकार के रूप में जो है कार्य करता है। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर थोड़ा सा यहाँ से इसके बारे में समझेंगे। कस्बा जो है गांव और नगर के बीच की श्रेणी मानी जाती है, और कई कस्बे को जो है उपनगर भी कहा जाता है, और जनसंख्या के दृष्टि से ये जो है गांव से बड़े होते हैं। यानी ये जो कस्बा का निर्माण कैसे होता है, देखो मान लो कोई गांव है, ठीक है, उसकी जनसंख्या मान लो इस समय 1000 है, तो कुछ दिन के बाद उसकी यदि आबादी 5000 हो जाए, 4000 हो जाए, तो उसको गांव ना कह करके जो है उसको कस्बा जो है कहा जाएगा। यहाँ से वही चीज़ लिखी हुई है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जब बड़े गांव के लोगों की प्रवृत्तियां जो है नगरीकृत हो जाए, नगर की तरह हो जाए, तो उन्हें गांव ना कह करके जो है कस्बा कहा जाता है। इस तरह से आपको लिख देना है। इस प्रकार की जो कस्बा मानवीय स्थापना का वह स्वरूप है जो अपने जीवन क्रम क्रियाओं में जो है ग्रामीणता और जो है नागरिकता दोनों प्रकार के तत्वों को जो है अंतर्निहित करता है। इसी को हम कस्बा कहते हैं। ठीक है, बनाकर लिख दीजिएगा। वैसे कोई क्वेश्चन आपका इतना कठिन भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाति किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में फंसेगा। एक होता है जाति किसे कहते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन होता है जातिवाद। ठीक है, एक होता है जाति किसे कहते हैं, दूसरा होता है जातिवाद। जातिवाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा, या फिर जाति पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा, यदि जातिवाद पूछेगा जातिवाद पे निबंध लिख लिए, निबंध लिखने को यदि पूछ रहा तो आपको लॉन्ग में पूछेगा। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे। जाति किसे कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। कैसे बहिष्कार की जब भी बात आती है तो किसी व्यक्ति को, ठीक है, समाज की जो परंपरा होती है, उसके जो मानदंड होते हैं, उसकी जो संस्कृति होती है, इनसे अलग करना, उसको अलग रखना। ठीक है, उसको बहिष्कार के मतलब क्या होता है, इन सब परंपराओं से अलग रखना, उसको वंचित रखना, इसी को हम कहते हैं सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। फिर दिया हुआ है सामाजिक समावेश कहते हैं। समावेश का मतलब होता है एक में सब लोग समाहित होकर जो है अपने देश की राष्ट्र निर्माण में जो है सहयोग करें, भाईचारा की भावना से आपस में रहें, ये आपका समावेश होता है। मैरिज क्या है, विवाह क्या है। विवाह वाला क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, या फिर पूछ लेगा कि हिंदू विवाह के जो है उद्देश्य बताइए। अगला क्वेश्चन आपका जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं, जिसको हम संयुक्त परिवार भी कहते हैं हिंदी में, ये क्या है। फिर अगला क्वेश्चन आपका सातवीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले साल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर आपका दिया हुआ है आपका दृढ़ीकरण क्या है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे वर्ग क्या होता है। ये वर्ग जो क्वेश्चन दिया आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि सामाजिक सामाजिक जो है वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ग मतलब सामाजिक वर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों सेम रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जाति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जाति जो है समाज में लोगों को जो है अलग अलग समूह में बांटने का एक तरीका है। मतलब जो जिस जात में पैदा हुआ है उस जात का हो जाता है। जात का जो निर्धारण है जन्म से तय होता है। और जाति जो है जो समूह में जो व्यक्ति होते हैं, जो इसमें जो क्योंकि विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, तो जात क्या करती हैं, जात का यही कार्य रहता है लोगों को समूह में बांटना, अलग अलग करने का एक तरीका है। जबकि जातिवाद क्या होता है, जातिवाद के बारे में थोड़ा सा हम चलते इसी के बारे में समझते चलेंगे। जातिवाद जो है एक ऐसी जो है विचारधारा है जो कि एक जाति को जो है दूसरे से श्रेष्ठ मानकर भेदभाव करती है। मतलब जातिवाद जो होती है अपनी जात को केवल जो है अच्छा मानती है, दूसरे को जो है अच्छा नहीं मानती है, तो इसको हम जातिवाद कहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा और हम इसके बारे में देखेंगे जाति क्या होती है, थोड़ा सा इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जाति जो है यह एक जो है अंतर व्यक्तित्व समूह है जो लोगों को जन्म के आधार पर जो है विशेष समूह में जो है रखा जाता है। मतलब जो जिस जात में पैदा हो गया, ठीक है, चाहे वो ओबीसी आए या फिर जो है आपका जनरल में आ जाए या फिर SC ST, तो जो जिस जो है वर्ग में पैदा हो जाए या फिर जो जिस जात में पैदा हो जाए, इसी को हम जो है जात कहते हैं। इसका निर्धारण जो है जन्म से होता है। फिर दिया हुआ है कि जात के सदस्य पर जो है कुछ नियम परंपराएं लागू होती है और उनके जो है सामाजिक व्यवहार को जो है प्रभावित करती हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण इसमें बिंदु दिया हुआ है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण जो है सामाजिक संरचना रही है। यदि हम जातिवाद की यदि हम बात करें तो जातिवाद जो एक ऐसी विचारधारा है जो जाति के आधार पर जो है भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती है। मतलब अपने जात को केवल बढ़ावा देती है, मतलब अपने जात का केवल सम्मान करती है, दूसरे जात की को जो है हीन भावना से देखता है, उसकी निंदा करता है कि मेरी मेरी जात से अच्छी ये जात नहीं है। तो इसी को हम जातिवाद कहते हैं। और जातिवाद के अनुसार कुछ जातियाँ जो है दूसरे से जो है श्रेष्ठ होती हैं और उन्हें जो है अधिक अधिकार और जो है सम्मान मिलना चाहिए।
फिर अगला इसमें बिंदु दिया हुआ है कि जातिवाद जो है सामाजिक विभाजन, तनाव, संघर्ष का कारण भी जो है बन सकता है। और यह एक जो है ऐसी भावना है जो अपनी जात के जो है हित को दूसरे के हितों से ऊपर रखती है। मतलब जो जात होता है, जो जातिवाद होता है, इसमें क्या है, अपनी जात के जो हित होता है, अपनी जात के लोगों का जो है सहयोग करना, दूसरे की जातियों का निंदा करना, ठीक है, उसको हीन भावना से देखना, उनकी बुराई करना, उनको कहीं ना कहीं एक आक्रामकता के रूप में उसको नीचे दिखाना, उसको प्रहार करना उन पर, तो ये आपका जो है जातिवाद कहलाता है। ठीक है, और जातिवाद के कारण जो है लोग अपनी जात के लोगों को ही जो है सर्वोपरि मानते हैं। मतलब जो जातिवाद जो है, इसमें जो व्यक्ति होता है अपने ही जात को केवल अच्छा मानता है, सर्वोपरि है, अन्य जितनी भी जातियां हैं वे अच्छी नहीं हैं। ठीक है, उनके मायने में जो है वे उनसे जो अच्छी नहीं, उनसे ऊंची नहीं है, और इसकी परंपराओं को ही जो है सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, सामाजिक बहिष्कार क्या है। बहिष्कार की जब भी बात आती है, बहिष्कार का मतलब क्या होता है, उसको अलग करना। यहाँ से समाज की बात आई है तो किसी व्यक्ति या समूह को समाज के जो सामान्य जीवन होता है समाज का, उसके जो अवसर होते हैं, उसमें जो संसाधन होते हैं और अधिकारों से जो है जानबूझकर या फिर अनजाने में अलग करना, और जिससे वे समाज में पूरी तरह से जो है भाग लेने से वंचित हो जाएं, वंचित कर जो है उसमें भाग ना ले पाएं, इसी को हम कहते हैं सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना। सामाजिक बहिष्कार क्या है, ऐसे व्यक्तियों को, जैसे कि पहले दलित लोग जो थे तो उनको जो है सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में रखा जाता था, क्योंकि वे जो है उनका एक हिसाब से ऐसा भी समझ सकते हो, तो वे जो है सामाजिक प्रतिमान के जो है कह सकते उनके अनुकूल नहीं थे, कि पहले जातिवाद ज़्यादा था, तो उनको अलग श्रेणी में रखा जाता था, जो कि नीचे की कास्ट थे, तो उनका बहिष्कार कर दिया जाता, जैसे कि पूजा पद्धति में उनको जो है नहीं भाग दिया जाता था, उनको वंचित रह जाते थे। तो अब ऐसे भी समझ सकते हो, तो यही आपका बहिष्कार कहलाता है। यानी किसी जो है समूह या फिर जो है कोई कार्य आयोजन हो, या फिर सांस्कृतिक कल्चर, या फिर सांस्कृतिक जो है सभ्यता, तो इनसे जो है कोई समाज या फिर कोई व्यक्ति वंचित रह जाए, ठीक है, उसमें जो है भाग ना ले पाए, लेने से जो है वंचित रह जाए, या फिर जो है समाज के जो लोग उसको भाग लेने ना दें, तो ऐसे लोगों को हम जो है सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। जिसका समाज से बहिष्कार किया गया हो, भी हुआ हो, इसी का हम जो है सामाजिक बहिष्कार कहेंगे। यहाँ से इसकी परिभाषा और भी लिखी हुई है, अलग जो है थलग करना। सामाजिक बहिष्कार का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समूह को समाज के सामान्य जो जीवन उसका है, जो उसके अवसर हैं और जो उसके संसाधन और अधिकारों से दूर रखना, यही आपका सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको केवल लिखना है। सामाजिक भी समावेशन, क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। सामाजिक समावेशन की यदि हम बात कर ले, तो समाज के सभी जो है सदस्यों को समान अवसर, संसाधनों तक जो है पहुंच प्राप्त हो, इसी को हम सामाजिक समावेशन कहते हैं। मतलब जो है कोई कार्य हो, उसमें सभी समाज के लोग, चाहे वो दलित का हो या फिर चाहे ऊंची जात का हो, तो सभी लोग एक समान अवसर के माध्यम से सभी लोग उपस्थित हो, उसमें भाग ले, ठीक है, और सभी संसाधनों में जो है सभी लोगों की पहुंच प्राप्त हो, सभी को समान अवसर मिले, तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक समावेशन कहते हैं। ये जो है सामाजिक बहिष्कार का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ताकि वे जो है अपनी क्षमता के अनुसार विकसित कर सके और समाज में जो है सक्रिय रूप से जो है भाग ले सके, और बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के वे सामाजिक विकास कर सके और सक्रिय रूप से जो है किसी कार्य में, अभी सामाजिक कल्चर सभ्यता में, पूजा पद्धति में भाग ले सके बिना किसी भेदभाव के, तो इसी को हम सामाजिक समावेश कहेंगे। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि विवाह किसे कहते हैं, विवाह के उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विवाह क्या है, तो विवाह जो है एक स्थायी सामाजिक जो है संस्था मानी जाती है। यौन संतुष्टि, जो यौन संबंधी जो संतुष्टि होती है, स्त्री पुरुष की एक जो है जैविक की आवश्यकता होती है, और विवाह से जो है वो एक कानूनी कह सकते हो, इसमें जो है विवाह के माध्यम से स्त्री पुरुष जो है अपनी काम वासना संतुष्ट करने का जो है कानूनी अधिकार उनको मिल जाता है। अब विवाह करना यौन सुख के लिए जो है समाज की स्वीकृति प्राप्त करना है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। यहाँ से रॉबर्ट एच लोबी ने इसकी परिभाषा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विवाह जो है स्पष्टता समाज द्वारा स्वीकृत उस संगठन को प्रकट करता है जो कि यौन सुख की संतुष्टि के पश्चात भी रहते हैं और इस प्रकार पारिवारिक जीवन के आधार बनते हैं, इसी को हम विवाह कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, ज्वाइंट फैमिली का मतलब ये होता है
ये जॉइंट फैमिली उसको कहते हैं जिसमें कोई भी बंटवारा ना हुआ हो और सभी जो है जैसे कि दादा दादी, आपके आपके माता पिता, सभी लोग जो है एक साथ रहते हो, एक ही रसोई का खाना खाते हो और पूजा पद्धति में भाग लेते हो, और घर का कोई भी बंटवारा ना हुआ हो, जमीन का भी कोई ना बंटवारा हुआ हो, एक ही में सब खेती करते हो, इसी को कहते हैं जॉइंट फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। यहाँ से लिखी भी हुई इसकी परिभाषा कि संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें एक ही घर के जो है कई पीढ़ियों के सदस्य जो है जैसे कि माता पिता, दादा दादी, बच्चे उनके, उनके पारिवारिक जो है जो जीवन में जो जितने भी सदस्य हैं एक साथ रहते हो और साझा संपत्ति हो, मतलब जो है जो संपत्ति है उसमें सभी का अधिकार हो, साझा हो, ठीक है, यानी अलग अलग ना हो, सबका साझा हो, और संसाधन का उपयोग भी जो है उसमें भी सभी का साझा हो, तो इसी को हम कहते हैं संयुक्त परिवार कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। इसके नीचे भी परिभाषा लिखी हुई है कि संयुक्त परिवार में एक ही वंश के लोगों का एक ही घर में रहते हैं और भोजन साझा करते हैं, पूजा पद्धति में भाग लेते हैं एक साथ, और संपत्ति का स्वामित्व भी जो है साझा करते हैं, इसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे कि जो है संयुक्त परिवार के उदाहरण की हम बात करें तो इसमें जो है दादा दादी, माता पिता, उनके बच्चे के बच्चे जो होते हैं ये सब एक साथ शामिल होते हैं, इसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इसमें जो है सहनिवास, जैसे कि सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं, इसकी विशेषता है संयुक्त परिवार की। और सह भोजन, जो एक ही साथ जो है भोजन करते हों और एक ही रसोई का बना भोजन खाते हो, ऐसा नहीं कि सबकी रसोई अलग अलग हो, तो ये संयुक्त परिवार नहीं माना जाएगा। एक ही रसोई का बना खाना खाते हो, और सह संपत्ति ने जो है संपत्ति का स्वामित्व साझा होता हो, और सह पूजा ने जो है वे धार्मिक अनुष्ठानों में एक साथ भाग लेते हो, पूजा कोई पाठ हो आपके घर में तो एक साथ भाग लेते हो, इसी को हम कहते हैं संयुक्त परिवार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सात्वीकरण क्या है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था। सात्वीकरण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके जरिए जो अलग अलग समुदाय के लोगों को आम जनता की जो है संस्कृति में शामिल किया जाता है, इसी को हम कहते हैं सात्वीकरण कहते हैं। यानी सात्वीकरण मतलब होता है कि सामाजिक जो एक प्रक्रिया है, पहली बात तो ये, जिसके जरिए जो अलग अलग जो समुदाय के जो लोग होते हैं आम जनता के, तो उनको जो है संस्कृति में, आम जनता की जो संस्कृति में जो है शामिल किया जाता है, इसी को हम सात्वीकरण कहते हैं। यह जो है सहयोग और व्यवस्थापन पर आधारित होती है, और सात्वीकरण के जरिए जो है लोगों के बीच पारस्परिक सभ्यता और घनिष्ठता के जो है अवसर भी जो है पैदा होते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं, जिसे हम सोशल क्लास कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं, और सामाजिक जो है जाति और सामाजिक वर्ग, ये क्वेश्चन एग्जाम में इसके बीच में डिफरेंट पूछता है। मैं डिफरेंट भी लास्ट में कराता चलूंगा क्वेश्चन, उसको भी मैंने ऐड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक वर्ग क्या है। समाज में जो है लोगों को एक समूह जो होता है उसमें, यानी समाज में लोगों के एक ऐसे समूह को कहते हैं सामाजिक वर्ग, जो समान सामाजिक, समान आर्थिक स्थिति, जैसे कि धन, शिक्षा, व्यवसाय और आय का जो है साझा करते हो समान रूप से, इसी को हम सामाजिक वर्ग कहते हैं। इसमें समानता की जो है भावना पाई जाती है। इसमें जो है जैसे कि समान जो है धन, समान शिक्षा, व्यवसाय, आय का जो है साझा करते हो, इसी को हम सामाजिक वर्ग कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर यहाँ से आपका बी आपका स्टार्ट हो गया है सेक्शन। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 7 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से केवल आपको 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसमें 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। जो आपको पता होगा उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करना है बस। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिस्कस डिफरेंट बिटवीन रूरल एंड जो है अर्बन, जो आपकी कम्युनिटी जो होती है, जो समुदाय होता है, यानी ग्रामीण और जो नगरीय समुदाय है, इसके बीच में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इसके बारे में देखेंगे। तो ग्रामीण और जो नगरीय समुदाय में हम अंतर की बात करें तो सबसे पहले आबादी का अंतर, जैसे कि आजीविका, वातावरण कैसा है, सुविधाएं कैसी हैं, जीवन शैली क्या है, तो इन सभी के अंतरों के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आबादी के माध्यम से इसके बीच में हम अंतर देखेंगे। क्योंकि ग्रामीण जो समुदाय होता है इसमें आबादी जो है कम होती है, जो गाँव होता है इसकी आबादी थोड़ी सी जो है कम होती है। जो गांव होता है इसकी आबादी जो होती है थोड़ी सी कम होती है, जबकि शहर की आबादी जो है ज़्यादा होती है। और हम बात करें इसकी दूसरी आजीविका की, हम बात कर लें तो जो ग्रामीण समुदाय के जो है ज़्यादातर लोग जो है कृषि और पशुपालन में जो है लगे होते हैं, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। वैसे भी ग्रामीण के जो लोग हैं
पूरा का पूरा 90% तो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं लोग। तो आजीविका का जो मेन सोर्स है एग्रीकल्चर है, खेती है। और जो कि नगर के लोग जो होते हैं, ज़्यादातर लोग जो है व्यापार, वाणिज्य, सेवा, नौकरी जैसे कि और अध्ययन में जो है लगे होते हैं। यदि हम वातावरण की भी बात कर ले तो ग्रामीण समुदाय में प्राकृतिक वातावरण जो होता है स्वच्छ होता है, यानी गांव का जो वातावरण है शहरों से काफ़ी अच्छा है। जबकि जो नगर होता है, जो शहर है, वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है। सुविधाओं की हम बात कर लें तो ग्रामीण समुदाय में जो है शिक्षा, यातायात और जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुविधाएं होती हैं वो शहरों में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सब सुविधाएं जैसे कि यातायात हो गई, स्वास्थ्य सुविधाएं, तो ये जो है गांव की तुलना में ज़्यादा होती है, वहाँ पर गांव की कम होती है इनसे। जीवन शैली की यदि हम बात करें तो ग्रामीण जीवन जो है सरल और आरामदायक होता है, जबकि जो शहर का जीवन होता है ये जीवन व्यस्त और जटिल हो सकता है। तो ये सारे इसके बीच में डिफरेंट थे, अंतर थे। आप बनाकर भी ले सकते, कोई इतना हार्ड आपका क्वेश्चन भी ये नहीं था। चलो अगला देखो फिर। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका कि भारतीय महिलाओं की जो प्रमुख समस्याओं पर आपको जो है संक्षेप आपको वर्णन करना उसका। फिर भारतीय जनजाति की प्रमुख समस्याएं क्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर जातिवाद क्या है, भारत में जातिवाद पर आपको निबंध लिखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। फिर अगला क्वेश्चन कि भारत में सांप्रदायिकता की उभरती प्रवृत्तियों का जो है आलोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना है। सांप्रदायिकता क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता पर आपको टिप्पणी लिखना है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले भारतीय महिलाओं के बारे में समझेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं जैसे कि घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, यौन शोषण, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक जो है सीमित पहुंच सहित कई गंभीर जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता उन्हें, और जो अक्सर जो है पितृसत्तात्मक मानदंडों और सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित होती है। तो बहुत सारी इनकी जो है समस्याएं हैं महिलाओं की, जैसे कि घरेलू हिंसा हो गई। तो घरेलू हिंसा जो है एक व्यापक मुद्दा है, और जिसमें जो है कई महिलाएं अपने घर में शारीरिक, भावात्मक और जो है यौन दुष्व्यवहार का जो है सामना करती हैं। और भी बहुत सारे इसकी जो है समस्याएं जैसे कि जो है यौन हिंसा हो गई, दहेज और जो है दुल्हन जलाना, ये सारी जो है समस्याएं हैं। सम्मान के नाम पर जो है हत्याएं और एसिड हमले, तो ये सभी क्या है, एक समस्या है महिलाओं की। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जान भी रहे हैं, ठीक है। अब आसानी से इसके बारे में आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो भारतीय जनजातियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी उनकी एक प्रमुख समस्या है, अशिक्षा भी उनकी एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि अच्छी अशिक्षा ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुबर्टी का कारण बनती है। स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं ये भी एक प्रकार की उसकी समस्या है, भूमि अधिकार भी है, और सांस्कृतिक विस्थापन, ये सभी इसकी समस्याएं हैं। तो यहाँ से विस्तार से इसकी हम समस्याओं के बारे में समझें कि गरीबी जो है, जनजातीय समुदाय में गरीबी एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण जो उन्हें बुनियादी सुविधाओं का जो है अभाव रहता है, हीनता रहती है उसकी। फिर अगली इसकी जो समस्या है बेरोजगारी है, जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की जो है कमी होती है, और इसी के कारण जो है बेरोजगारी जो है उनकी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरती है। फिर अगला इसमें जो है समस्या है भूमि अधिकार है, विकास परियोजना और जो है अन्य गतिविधियों के कारण जनजातियों को उनकी जो है पारंपरिक भूमि से विस्थापित किया जा रहा है, जिससे उनकी जो आजीविका और जो है जीवन शैली जो है प्रभावित हो रही है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में देखेंगे कि जातिवाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जातिवाद को जो है सामाजिक समस्या के रूप में जो है माना जाता है, क्योंकि यह जो है प्रभावी सरकारी राजनीति और लोकतंत्र को जो है बाधित करती है, और आपसी जो है समूह संघर्ष का जो है मार्ग प्रशस्त करती है। मतलब जो है जातिवाद क्या है, इसमें जो जात के जो विशेष जात के लोग होते हैं वे अपने ही धर्म को अच्छा मानते हैं, उसी को जो है आगे बढ़ने में जो है उसकी मदद करते हैं, और दूसरी जातियों को जो है हीनता के भाव से देखते हैं, ठीक है। इसी को हम जातिवाद कहते हैं, यानी अपनी धर्म के प्रति कट्टरपन रहना, अपनी जात के प्रति, इसी को हम जातिवाद कहते हैं। उसी पर आपका धर्मवाद वैसे शब्द नहीं आता है कभी, लेकिन जातिवाद इसी को, अपने धर्म जो जात के प्रति कट्टरपन रहना, जात का ही जो है विशेष अन्य जातियों से अपनी जात को सबसे सर्वोपरि मानना, और उसी का जो है मार्ग को जो है प्रशस्त करना, उसके मार्ग में जो बाधा है उसको निपटाना, उसी को हम कहते हैं जातिवाद कहते हैं। और जातिवाद जो है सामाजिक विशेषता
और सामाजिक जो उसकी आर्थिक जो विशेषताएं होती है, और सत्ता में जो उच्च हिस्सेदारी के लिए जो विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष के रूप में जो प्रकट होता है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। सांप्रदायिकता जो होता है किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के प्रति जो है अत्यधिक लगाव और जो है अन्य धर्मों के प्रति जो है शत्रुता रखना, जो समाज में विभाजन और तनाव को जो है बढ़ावा देती है। मतलब सांप्रदायिकता क्या है, इसमें एक प्रकार ये भी जातिवाद की तरह ही काम करता है। इसमें क्या है, किसी एक विशेष धर्म या फिर जो है संप्रदाय के प्रति जो है अत्यधिक लगाव, यानी जो है अपने ही धर्म के प्रति अत्यधिक लगाव करना, दूसरे जो धर्म के लोग हैं उसको शत्रुता की भावना से देखना। ठीक है, इसी को हम, और जो है जो समान जो समाज होता है उसमें विभाजन का कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही होता है। जैसे कि भारत का जब विभाजन हुआ तो उसमें जो है जो मुसलमान थे तो वे भाईचारा की भावना से नहीं रहना चाहते थे, अपने अलग जो है देश की मांग करते थे। इसी कारण जो है देश का विभाजन हुआ, क्योंकि उसमें भी सांप्रदायिकता रोज के रोज दंगे होते थे। तो ये कहीं ना कहीं देखा है तो सांप्रदायिकता जो है ये अपने धर्म विशेष को अच्छा मानते थे और दूसरे धर्म की जो है निंदा करते थे, उसको शत्रुता के हिसाब से मानते थे। वो यही समझते थे कि दूसरे धर्म के लोग हमारे शत्रु है, हमारे दुश्मन है, जो कहीं ना कहीं देखा है तो ये जो भावना है विभाजन का कारण बनी थी देश के, और ये जो है तनाव को जो है बढ़ावा देती है और विभाजन का कारण भी बनती है। इस तरह से आपको लिख देना है बनाकर, कोई ज़्यादा इस विशेष कठिन आपका ये क्वेश्चन है भी नहीं। धर्म या संप्रदाय को प्राथमिकता, यानी जो सांप्रदायिकता होती है इसमें जो किसी के अपने धार्मिक समुदाय को जो है दूसरे पर जो है प्राथमिकता देना होता है। और विभाजन यदि हम तनाव की बात कर ले इसके कारणों की, तो जो है मानसिकता समाज में जो विभाजन और तनाव को जो है बढ़ावा देती है, और जिससे जो है एकता और भाईचारा जो है कमजोर होता है। और हिंसा और दंगे की हम बात कर ले तो सांप्रदायिकता के कारण जो है समाज में हिंसा और जो है दंगे भी जो है हो सकते हैं। इस तरह से आपको जो है लिखना है। फिर आपका इसमें दिया होगा सांप्रदायिकता की जो विशेषता क्या है, तो इसमें अंधविश्वास जैसे कि इसकी पहली विशेषता हो जाएगी, क्योंकि इस जो विशेषता है अंधविश्वास पर आधारित होते हैं। इसमें लोग असहगुणता, यानी जो है असहगुणता पर आधारित का मतलब ये होता है, यानी अन्य धर्म जातियों और परंपराओं के प्रति जो है खुले दिमाग से व्यवहार करने में जो है असमर्थता, यानी उसकी जो है निंदा करना। और दुष्प्रचार भी है, जैसे कि सांप्रदायिक धर्म दूसरे धर्मों के प्रति जो है दुष्प्रचार करती है। हिंसा, यानी जो है या हिंसा और जो है अतिवादी तरीकों को जो है स्वीकार करती है। कट्टरता भी इसमें होती है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कट्टरपंथी जो होते हैं ये माहौल बिगाड़ने की जो है कोशिश करते रहते हैं, हमने न्यूज में भी सुना होगा। इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन पे देखो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में जो है विविधता में एकता, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। भारत में विविधता में एकता पर आपको निबंध लिखना, ये वही क्वेश्चन है। तो भारत जो है विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और जो है धर्म का देश है, क्योंकि भारत जो देश है इसमें सभी प्रकार की जो है संस्कृति है, सभी प्रकार के लोग जो है भाषा का उपयोग करते हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग ही होगी, और जो है सभी धर्म के लोग जो है रहते हैं। इसी को हम विविधता में एकता कहते हैं। या जो विविधता में एकता की भूमि जो है भारत को ही कहा जाता है, और जहाँ अलग जीवन स्तर, शैली और तरीकों के जो है लोग एक साथ रहते हैं, और वे अलग जो है आस्था, धर्म और विश्वास से जो है संबंध रखते हैं, और इन जो है भिन्नताओं के बावजूद भी जो है भाईचारा की और जो है मानवता से जो है संबंध के साथ जो है रहते हैं। इसी को जो हम कहते हैं विविधता में एकता। इतनी आपको परिभाषा लिखना। भी यहाँ से सेक्शन सी आ गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके टोटल 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें से केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो जो आपको पता है उनको आपको कर देना है। चलो इसका पहला क्वेश्चन देखो। भारत में जाति व्यवस्था के परिवर्तनशील प्रतिमानों का आपको विवेचना करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके परंपरागत जो स्वरूप है इसका भी आपको वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जॉइंट फैमिली क्या है, और इसके जो है संयुक्त परिवार में होने वाले जो नवीन जो परिवर्तन है उसका भी आपको वर्णन करना है। ये भारत में अधिक जनसंख्या के दुष्प्रभाव के भी आपको जो है विवेचना करना। तो ये क्वेश्चन तो जनसंख्या वाला सभी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अधिक जब जनसंख्या होगी तो नौकरी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जैसा कि आज जो स्थिति बनी हुई है देश की, एक जो है 30,000 फार्म निकलते हैं तो करीब जो है 60 से 90 लाख तो इसमें जो है लोग अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा है तो एक प्रकार की बाधा हो जाती है, और देश विकसित होने में भी जो है बाधा उत्पन्न करता है। चलो सबसे पहले हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैंने और भी इसमें ऐड किया है, जैसे कि दलित किसे कहते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपके शॉर्ट नोट में, तो इनको भी थोड़ा सा हम कराते चलेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दलित शब्द से प्राय होता है वह व्यक्ति या फिर जो है उस वर्ग से है जिसका समाज में जो है अत्यंत निम्न स्थान है। दलित की जब भी बात आती है तो ऐसा व्यक्ति या फिर जो है ऐसा समूह जिसका समाज में सबसे नीचा पद हो या फिर सबसे नीचा स्थान हो, जो उत्पीड़न का शिकार है और जिसका जीवन जो है अभाव और जो है दुख और अपमान का जीवन है। और जब हम दलित शब्द की बात करते तो हमारा अपराध जो है दुर्बल वर्ग के उन लोगों से है जिसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत निम्न है, तथा अर्थात जो है दुर्बल वर्गों में अत्यंत निम्न जो वर्ग है वो दलित वर्ग ही कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको जो है लिख देना है। और ऐसा माना जाता है कि दलित शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पिसा हुआ, जो है ग्राउंड, या फिर जो है कुचला हुआ, या फिर जो है रौंदा हुआ, अर्थात जो है टुकड़ों में टूटा हुआ। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिराव फूले यानी जो है ज्योतिबा फूले ने 19वीं शताब्दी में जो है भूतपूर्व छुआछूत के जो है सवर्ण हिंदुओं द्वारा उत्पीड़न के संदर्भ में जो है किया था। इस तरह से आपको लिखना है। चलो अगला देखो, राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है इसके बारे में समझेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? देश के विभिन्न जो समुदाय हैं, जो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और व्यक्तियों को एक साथ लाना यानी भाईचारे की भावना हो जिससे अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जा सके, इसी को राष्ट्रीय एकीकरण हम कहते हैं। जो है सभी धर्मों के लोग एक साथ रहकर जो है कोई भी सांप्रदायिकता उसमें ना हो और भाईचारा की भावना से रहें और देश को आगे बढ़ने में सहयोग करें, इसी को हम राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। यहाँ से इसके हम व्यापक अर्थों की हम बात करें तो इसमें जो है एकता और जो है समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है कि देश के भीतर जो विभिन्न जो पृष्ठभूमि है इसके लोग एक साथ मिलकर सामूहिक पहचान बनाएं और समाज लक्ष्यों की जो है दिशा में जो है काम करें। यही आपका जो है राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। फिर विविधता में एकता, जैसे कि भारत में जो विभिन्न जो कि भाषा के लोग यानी बोलते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वे सभी लोग जो है एक साथ रहें भाईचारा की भावना से, और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच जो सद्भाव, जो समझ है और सहयोग को बढ़ावा मिले, भाईचारा की भावना से रहें, इसी को हम जो है विविधता में एकता कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि हिंदू परंपरा में जो है विवाह का प्रमुख उद्देश्य की हम बात करें तो हिंदू विवाह के उद्देश्य हम देखेंगे। यहाँ से विवाह की परिभाषा मैंने आपको शॉर्ट में करा दिया था। यहाँ से इसके उद्देश्यों की हम बात करें तो इसका जो है जैसे कि इसमें जो है धर्म को जो है पूरा करना, संतान उत्पन्न, आनंद का जो है अनुभव करना, ये सभी इसके जो है महत्वपूर्ण कह सकते हो विशेषता है, उद्देश्य हैं। जैसे कि धर्म यानी कर्तव्य, तो विवाह को जो है धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक तरीके के रूप में जो है देखा जाता है, और जिसमें जो है गृहस्थ के लिए जो है धार्मिक दायित्व को जो है पूरा करने हेतु पत्नी को जो है आवश्यक माना जाता है। यानी विवाह जो है, ठीक है, उद्देश्य में इसमें पत्नी होना जरूरी होता है, तभी जो है आप अपने जो है कह सकते हो परंपरा को जो है निभा पाओगे। अगला देखो, फिर इसमें दिया हुआ है कि प्रजा यानी जो है संतान, संतान उत्पन्न जो है विशेषकर पुत्र का जो है जन्म एक धार्मिक जो है कर्तव्य माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे जो है परिवार की जो वंशावली होती है वो जारी रहती है और जो है पिता को जो है मोक्ष मिलता है। और यदि हम बात करें इसकी उद्देश्य की तो यानी रत यानी जो है सुख, यद्यप जो है यौन सुख को जो है विवाह का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसे जो है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि तथा जो है धर्म और जो है प्रजा को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है, ठीक है, आप बनाकर भी लिख सकते हैं। फिर अगली इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। संयुक्त परिवार जो है उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही रसोई का पका भोजन करते हैं, और जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हों, जो पारस्परिक एक दूसरे के से विशिष्ट नातेदार से जो है संबंधित होते हैं, इसी को हम जो है संयुक्त परिवार कहते हैं। चलेगा, फिर यहाँ से हम जनसंख्या के बारे में देखेंगे। भारत में बढ़ती जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे जो है गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण जो प्रदूषण होता है, ये सारी समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं, और साथ ही जो सामाजिक विकास है और जो बुनियादी ढांचा है उस पर भी जो है निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, एक जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम यहाँ से दिए हुए हैं जनसंख्या के, जैसे कि संसाधन पर दबाव,
बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है भोजन, पानी, आवास और जो है ऊर्जा जैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे इनकी जो उपलब्धता जो है कम हो जाती है। यानी जब ज़्यादा लोग खर्च करेंगे तो उसको भैया ज़्यादा, जाहिर सी बात है, तो उसकी क्षमता कम ही तो होती जा रही है। अगला देखो, बेरोजगारी और गरीबी। अधिक जनसंख्या होने के कारण जो है रोजगार के अवसर जो है कम हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी जो है बढ़ती है और गरीबी का जो स्तर है, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, इसका स्तर भी जो है बढ़ने लगता है। और पर्यावरण, हम प्रदूषण की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जो प्रदूषण है, इसका स्तर जो है बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जहाँ 20 लोग रहते हों तो वहाँ प्रदूषण थोड़ा सा कम है, आकर 1000 लोग रहने लगे तो वहाँ का प्रदूषण ज़्यादा होगा। फिर सामाजिक समस्याएं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है समस्या, जैसे कि जो है अपराध, भ्रष्टाचार, असमानता भी जो है बढ़ती है। यानी जो है जैसे कि अन्य भी जो है जो अपराध होते हैं, ठीक है, वो भी जो है बढ़ते ज़्यादा आबादी के कारण। फिर अगला इसमें दिया कि जो है स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जो है दबाव बढ़ता है, जिससे जो है लोगों को जो है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा जो है प्राप्त करने में कठिनाई होती है। शिक्षा की यदि हम बात कर लें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है शिक्षा व्यवस्था पर भी जो है दबाव बढ़ता है, और जिससे जो है शिक्षा की गुणवत्ता जो है प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह से आपको बनाकर लिखना है। फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, एकाकी परिवार किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो एकाकी परिवार में जो है माता पिता रहते हैं, उसके बच्चे रहते हैं। एकाकी परिवार क्या है, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। एकाकी परिवार का मतलब ये होता है जिसमें उसके माता पिता हो और उसके जो अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसी को हम एकाकी परिवार कहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार जो होता है, इसमें दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हो, उसी को हम कहते हैं संयुक्त परिवार कहते हैं। जिसकी परिभाषा वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे ही पता होगा। फिर लास्ट का जो क्वेश्चन है, जाति और वर्ग में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा सेम टू सेम। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते चलेंगे। तो जात की हम बात करें तो जाति जो होता है ये जन्म से तय होती है। जात यानी जिस जात में आप पैदा हो गए, ठीक है, यादव, वर्मा, या फिर जो है अन्य किसी ब्राह्मण, पंडित, मिश्रा, किसी अन्य जात में आप पैदा हो गए, दलित या फिर जो है शेड्यूल कास्ट में, तो आप उसी जात के आप हो जाओगे। जबकि वर्ग जो होता है ये सामाजिक स्थिति पर जो है निर्भर करता है। जात व्यवस्था जो है धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती है, जबकि जो वर्ग व्यवस्था होती है ये धर्मनिरपेक्षता पर होती है। और जाति व्यवस्था में जो है जातियों के बीच जो है खाई बहुत बड़ी होती है, लेकिन वर्ग जो व्यवस्था होता है इसमें वर्गों के बीच जो है खाई जो है कम होती है। और जाति व्यवस्था में भागीदारी वंशानुगत होती है, जबकि वर्ग व्यवस्था में जो है भागीदारी जो है उपलब्ध पर आधारित होती है। और जाति व्यवस्था में जातियों के बीच स्वतंत्रता, आवाजाही प्रतिबंध होता है, प्रतिबंधित होती है। जबकि सामाजिक वर्ग में जो है वर्गों के बीच जो है आवाजाही जो होती है, ये समानता जो है ज़्यादा होती है। कुछ यहाँ से और भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि जाति व्यवस्था में सामाजिक संघर्ष की जो है आशंका ज़्यादा होती है, लेकिन जो वर्ग होता है इसमें जो है सामाजिक शांति, समृद्धि की जो है संभावना जो है ज़्यादा होती है इसमें। और जाति व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति में बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन जो इसमें जो स्थिति में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन जो वर्ग होता है इसमें बदलाव हो सकता है। और जाति व्यवस्था में एक जात का सदस्य आजीवन दूसरी जात के सदस्य नहीं बन सकता। यानी जात व्यवस्था का जो मतलब ये होता है, यानी जिस जात के एक जात का सदस्य हो तो दूसरी जात के सदस्य नहीं बन सकते हैं। लेकिन वर्ग क्या है, इसमें जो है व्यक्ति का वर्ग उसकी शिक्षा, उसकी आय, उसकी उपलब्धि वगैरह पर जो है निर्भर करता है। तो इस तरह से आपको इसके बीच में अंतर आपको करना है। इतने क्वेश्चन थे, मैंने आपको पहले ही बताया है। एक मैंने इसका जो है लिखकर मैंने क्वेश्चनों को कुछ बनाया है, जिसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। उसको वीडियो को भी आपको मिस नहीं करना। मैंने पिछले साल वीडियो उसको अपलोड किया था, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर कह सकते हो फंसा था उसी से, तो उसको भी जरूर आपको देख लेना है। मैं आई बटन में लिंक मैं दे दूंगा, फिर मेरे प्ले लिस्ट में भी उसका आपको जो है मिल जाएगा वीडियो। उस पर जो है पिछले साल का पेपर है, लेकिन पेपर ना कहकर आप उसको लिखित पेपर कहिए, क्योंकि मैंने उसको लिखकर जो है मॉडल पेपर को मैंने तैयार किया है विद हैंड राइटिंग के माध्यम से। तो उसको भी प्रश्नों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा। यदि इन दोनों आप पेपरों को देखते हो, सभी प्रश्नों को तरफ रट के जाते हो, तो एग्जाम का पूरा पेपर 75 में से 75 आपका टोटल क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।